हाय गुड़ा के पेच में फंस गई मेरी जान, बता दो कोई तरकीब ऐसी जिससे बन जाए ये आसान। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना शर्मा उपस्थित हूँ आपके सामने गुड़ा की इसी जटिल समस्या का समाधान लेकर। दोस्तों, आज मैं जो ट्रिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ उसके माध्यम से गुड़ा करना बहुत ही सरल, सहज, सुगम हो जाएगा। हम अपनी कक्षाओं में देखते हैं कि जब भी हमारे छात्रों के सामने गुणा संबंधी प्रश्न आता है तो वो डर जाते हैं या बनाने में देरी करते हैं। लेकिन आज जो मैं ट्रिक बताऊंगी उसके माध्यम से बच्चे भी बहुत ही शीघ्रता से गुणा करना सीख जाएंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी वो केवल अंक 6, 7, 8, 9 और 10 पर ही होंगे। इन अंकों का ही परस्पर एक दूसरे से आपस में गुणा कर पाना संभव होगा इस ट्रिक के माध्यम से। 6 से नीचे के अंकों जैसे 1, 2, 3, 4, 5 पर हम इस ट्रिक को लागू नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने हाथों से विविध प्रकार के काम करते हैं। खाना, पीना, पकड़ना, फेंकना, धकेलना, दबाना इत्यादि सारे काम हम अपने हाथों से ही करते हैं। पर क्या संभव है कि हम हाथों की सहायता से ही गुणा भी कर पाए? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी वो हाथ से ही होगा। मैं अपने दोनों हाथों का प्रयोग करके और उंगलियों का प्रयोग करके गुणा करना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने मेरे दोनों हाथ और इन दोनों हथेलियों की उंगलियों पर मैंने अंक लिख रखे हैं 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरह मैंने इस हाथ के उंगलियों पर भी उसी तरह के अंक लिख रखे हैं 6, 7, 8, 9 और 10। 6 से 10 तक के अंक दोनों हाथों की उंगलियों पर मैंने लिखा है। दोस्तों, जो मैं अपने हथेलियों का प्रयोग दहाई प्रदर्शित करने के लिए करूंगी और ऊपर के उंगलियों का प्रयोग, टिप्स ऑफ फिंगर का प्रयोग मैं इकाई प्रदर्शित करने के लिए करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मेरे को 7 से 6 का गुणा करना है, ये मेरा 7 है इस उंगली में और इस उंगली में मेरा ये है 6। तो इस हाथ के साथ और इस हाथ के 6 को मैं आपस में क्रॉस कराऊंगी। ये हो गया क्रॉस। उसके नीचे एक और उंगली है मेरी, ये वाली 6 वाली, जो दूसरे हाथ की 6 है। ये पहला हाथ है, ये दूसरा हाथ है। तो पहले हाथ की 6 भी नीचे में है। तो नीचे की सारी उंगलियां दहाई की ओर दबेंगी, मतलब नीचे की ओर। मैंने आपको बताया कि नीचे का जो हथेली वाला पोर्शन है वो दहाई को प्रदर्शित करेगा। बाकी जो पीछे की उंगलियां हैं वो खड़ी रहेंगी। नीचे की उंगलियां दबेंगी दहाई की ओर और बाकी बची पीछे की उंगलियां खड़ी रहेंगी जो इकाई को प्रदर्शित करती होंगी। अब देखिए, दहाई मेरे पास कितनी है? 3 दहाइयां हैं, मतलब मेरे पास 30 है। ऊपर में देखते हैं, इस हाथ में मेरे 3 इकाइयां हैं और इस हाथ में मेरे पास 4 इकाइयां हैं। 3 इकाई और 4 इकाई का मैं आपस में गुणा करवाऊंगी। तो 3 चौक होता है 12। नीचे है हमारे पास 30, 3 दहाइयों का 30। इस 30 को मैं उनके साथ ऐड कर दूंगी, जोड़ दूंगी। तो 30 में 12 या 12 में 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास हुआ 42। और हम जानते हैं कि 7 छक्का होता है 42। उसी तरह अगला अंक लेते हैं हम 8 अट्ठे। ये है मेरे पास 8 और इस हाथ में ये है मेरा 8। इन दोनों को मैंने क्रॉस कराया। अब इनके नीचे की सारी उंगलियां और स्वयं ये उंगलियां भी दहाई की ओर मुड़ जाएंगी और बाकी बची उंगलियां खड़ी रहेंगी जो इकाई को प्रदर्शित करती है। दहाई देखिए अब कितनी है मेरे पास दहाइयां हैं। मेरे पास दहाई है 6, मतलब मेरे पास 60 है, 60 इकाई। ऊपर देखते हैं, इस हाथ में मेरी 2 इकाइयां हैं, इस हाथ में मेरी पास 2 इकाइयां हैं। तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो होगा 4, 2 दूनी 4 और नीचे हमारे पास कितना है 60। 60 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 64 और हम जानते हैं कि 8 अट्ठे होता है 64। उसी तरह लेते हैं 8 सत्ते लेते हैं। 8 सत्ते नीचे की जितनी उंगलियां हैं
और ये वो दहाई की ओर मुड़ेंगी, बाकी उंगलियां खड़ी रहेंगी। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास कितनी दहाइयाँ हैं। मेरे पास 5 दहाइयाँ हैं, मतलब 50। ऊपर देखते हैं, इस हथेली पर मेरी 2 इकाइयाँ हैं और इस पर 3, तो 2 तिया गुणा करेंगे इन दोनों का, तो 2 तिया हुआ 6, 2 तिया 6, और नीचे है हमारे पास 50। 50 में उस 6 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हुआ 56, और 8 सत्ते कितना होता है? 56। उसी तरह देखते हैं 9 निया। 9 और 9 को हमने क्रॉस कराया, बाकी सारी उंगलियों को और 9 को हम मोड़ देंगे दहाई की ओर। हमारे पास दोनों में 1-1 इकाइयां बची हैं, और इधर हमारे पास कितना है? 4 और 4 8 है, 8 दहाइयां, तो हमारे पास 80 है। और इधर 1 एकम 1, 80 में 1 ऐड करेंगे तो 81, और 9 निया होता है 81। 7 को उसी तरह देखेंगे। 7 सत्ते, हमने 7 सत्ते को 7 और 7 को क्रॉस कराया, दोनों हाथों की, दोनों उंगलियों को, और बाकी उंगलियों को और 7 को हमने दहाई की ओर मोड़ दिया। बाकी बची उंगलियां खड़ी हैं। नीचे की उंगलियों को मोड़ना है दहाई की ओर, और बाकी पीछे की उंगलियों को खड़ी रखना है, जो इकाई को प्रदर्शित करती हैं। नीचे हमारे पास है 4, मतलब 4 दहाई, मतलब 40। पीछे हमारे पास यहाँ 3 और यहाँ 3, इन दोनों का आपस में हमने गुणा कराया तो 3 तिया 9, और यहाँ पर नीचे में हमारे पास 40। 40 में हम ऐड कर देंगे 9 को, तो हमारे पास हुआ 49। दोस्तों, इसी तरह हम 6 से लेकर 10 तक के अंकों को आसानी से गुणा कर सकते हैं। दहाई की अंकों को इकाई के अंकों से जोड़ते हुए चलना है। इकाइयों का, दोनों हथेलियों की इकाइयों का गुणा कराना है, और उसको नीचे की दहाइयों में ऐड कर देना है। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल मैं और मज़ेदार ट्रिक गुणा से ही संबंधित लेकर आऊंगी, जिसमें मैं हाथों के साथ साथ पैरों का भी उपयोग करूंगी। अभी के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद।